केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले हरिद्वार के एक साधु के साथ ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही केदारनाथ धाम और भोले बाबा के प्रति आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। केदारनाथ धाम के चमत्कारों से शायद ही कोई अनजान होगा। ये तो सभी को ज्ञात होगा कि भोले बाबा बहुत भोले हैं और केदारनाथ में निवास करते हैं ताकि वह अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बीते काल में केदारनाथ पर एक भारी आपदा आई थी जिससे कई लोगों के प्राण चले गए थे। तब एक साधु ने उसी आपदा से भगवान शिव को यह कहकर पुकारा था कि आखिरी वक्त में उन्हें अपने दर्शन दे दें। भगवान शिव तो भोले थे, उन्होंने उस साधु को दर्शन दिया। तब साधु ने शिव जी से कहा कि हे शिव, आपके धाम में ये कैसी आपदा है। तब शिव जी कहते हैं कि कलयुग में जब जब पाप बढ़ेगा तब तब इस तरह की आपदा आएगी। इतना कहकर शिव जी चले गए और साधु शिव जी में विलीन हो गए। ऐसे ही भोलेनाथ के चमत्कार की आज एक घटना हम आपके सामने लाए हैं। नदी का प्रवाह काफी तेज था। जरा सी भी लापरवाही पर यह नदी बहाकर कहीं भी ले जा सकती थी। साधु जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए नदी में डुबकी लगा देता है। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण साधु का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पानी की तेज रफ्तार की तरफ बहने लगता है। उस वक्त साधु मन ही मन शिव जी को आवाज देता है और उनसे कामना करता है कि अगर मेरी मृत्यु निश्चय है तो मुझे अपने धाम में मृत्यु दें और मरने से पहले ही अपने दर्शन दें। अब इसे भगवान शिव का चमत्कार कहो ये साधु की किस्मत। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि आगे एक लकड़ी का बड़ा सा हिस्सा साधु के सामने आ जाता है जिसे वो पकड़ लेता है और बच जाता है। तभी वहां कुछ तैराक साधु को देखते हैं और उनकी मदद करते हैं। किनारे तक लाने में साधु बच जाता है और भोलेनाथ का शुक्रिया करता है। आगे बढ़ते हुए वो मनसा देवी के मंदिर पर रुकता है और उनके दर्शन करने के बाद वो केदारनाथ की तरफ रवाना हो जाता है। लंबा समय तय करने के बाद साधु जैसे तैसे केदारनाथ पहुंचने ही वाला होता है कि रास्ते में काफी तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। साधु पैदल यात्रा करता है। इतनी तेज आंधी और तूफान के कारण उसे समझ नहीं आता है। सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव उनकी परीक्षा ले रहे हों। केदारनाथ के दर्शन करने का आज आखिरी दिन था। आज केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद होने वाला था। आज के बाद साधु को 6 महीने रुकना पड़ता। साधु के मन में केदारनाथ के दर्शन करने की जिज्ञासा थी। वो 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए साधु ने सोचा कि कितनी भी मुश्किल आ जाए वो केदारनाथ के दर्शन किए बिना वहां से वापस नहीं जाएगा और न ही इस तूफान के रुकने की प्रतीक्षा करेगा। जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए वो आगे बढ़ने लगा। दिन के समय भी एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। तेज तूफान की वजह से पेड़ इस तरह हिल रहे थे जैसे कि मानो अभी गिर जाएंगे। साधु भोलेनाथ का नारा लगाता रहा। केदारनाथ के कपाट बंद होने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी था। साधु अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला गया। तूफान और बारिश में साधु के पैर कई बार लड़खड़ाए, पर उसे ये भी पता था कि भगवान शिव अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा हमेशा लेते हैं, ये जानने के लिए कि वह भक्त उन पर कब तक विश्वास बनाए रखता है। भोलेनाथ का जाप वो हर समय करता जा रहा था और समझ गया था कि उसकी आज तक की ये सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें वो हार नहीं मानेगा। इतनी बारिश में भी साधु भीग तो गया ही था और साथ ही बिजली और तेज हवा की वजह से उसे अपनी मंजिल जरूरत से भी ज्यादा दूर दिखाई दे रही थी। वो रास्ता भटक गया था। उसके मन में ख्याल आया कि कहीं वो इस तूफान में यहीं ना फंस जाए। इसलिए कुछ भी सोचे बिना